हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दी गई है कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ अकाउंट के बैलेंसेस, जिसको लेकर के आपको कैलकुलेट करनी है डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट इक्विटी रेशियो है क्या? डेट इक्विटी रेशियो आपकी है लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, जो कि ये बताती है आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और आपके ओनर्स का जितना फंड लगा हुआ है, इन दोनों के बीच में क्या कॉम्बिनेशन है, क्या कॉन्ट्रास्ट है, कितना रेशियो है, किस किस प्रोपोर्शन में, ये इसका प्रोपोर्शन स्पेसिफाई करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बोरोइंग्स कितनी है और ओनर्स की कैपिटल कितनी है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स का मतलब है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो कि 12 महीने से ज्यादा की है। और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस मतलब कि जो प्रोविजंस आपने किए हैं कुछ खर्चों के, जिसे आपको विद इन 12 मंथ्स पे नहीं करने, लंबे समय तक का वाला खर्चे के लिए प्रोविजन किया है। तो उसमें आपका यहाँ पर क्या क्या कवर होगा, इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसमें से आप 8% डिबेंचर्स, आपके 5 लाख रुपए ये कवर होंगे। 10% लॉन्ग टर्म लोन, ये 3,40,000 ये आप ऐड करोगे। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन 1,12,000 ये भी ऐड करोगे, तो 9,52,000 आपके पास आ गए लॉन्ग टर्म डेट्स। क्लियर है? तो लॉन्ग टर्म डेट्स में आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और प्रोविजन दोनों को कवर करना है, भूलना नहीं है, प्रोविजन को भी आपको लिखना है। इसके बाद शेयर होल्डर्स फंड में आपको क्या कवर करना है? शेयर होल्डर्स फंड या नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या है? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो आपका नेट एसेट्स मिल जाती है, वही आपको लेना है नेटवर्थ। शेयर होल्डर्स फंड में आपका आता है शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल के लिए यहाँ पर शेयर कैपिटल दिए 6 लाख। कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये भी आपके रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं, तो 3,20,000 और 60,000 ये दोनों भी आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 1,40,000। अब ये प्रॉफिट है या लॉस है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम उस केस में क्या लेंगे? इसे प्रॉफिट मान के चलेंगे। प्रॉफिट आपका 1,40,000, टोटल हो गया 11,20,000। ये जो करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट्स दी है, उसका यहाँ पर कोई यूज नहीं है। ये इंफॉर्मेशन हमारी डेब्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें नहीं चाहिए, ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको इसको यूज नहीं करना। तो अब यहाँ पर आपके पास लॉन्ग टर्म डेट्स और शेयर होल्डर्स फंड दोनों आपके पास आ गए। यहाँ पर अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे? आपको जो ये नीचे वाला नंबर है शेयर होल्डर्स फंड, इसको आपको डिवाइजर कि यही वो नंबर है जिससे आपको इसे डिवाइड करना है। ये नहीं करना 2 से डिवाइड करा फिर 3 से डिवाइड करा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको इसी नंबर से पूरी तरह से इसको डिवाइड करना है, और डिवाइड करते हुए चाहे नंबर डेसिमल में आए, आपको वही रेशियो लेना। तो जब भी आपका रेशियो होगी, वो नीचे वाला नंबर हमेशा 1 आएगा। 1 का मतलब है कि आप इससे डिवाइड कर रहे हो, ये 1 है, और ये क्या नंबर आप इसको डिवाइड करते हो तो क्या आएगा? तो 0.85:1। ये क्या रेशियो, ये क्या बता रही है? आपने जो रेशियो निकाली है, ये अब क्या कंक्लूजन दे रही है, आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, समझो। डेट इक्विटी रेशियो आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और ओनर के कैपिटल का प्रोपोर्शन बताते हैं, किसने कितना लगाया हुआ है। इस ऑर्गेनाइजेशन में ये बता रहा है कि आपकी जो बोरोइंग्स है वो कम है और ओनर्स का पैसा ज्यादा लगा हुआ है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बोरोइंग्स पर ही नहीं डिपेंडेंट है, बोरोइंग्स पर ही सारा पैसा आपने लेकर के एसेट्स को नहीं परचेज किया है या अपना पैसा लगाया है, आपने खुद का भी पैसा लगाया हुआ है। तो पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन आपकी बाहर की बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर डिपेंडेंट नहीं है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजिशन साउंड है। वैसे आइडल रेशियो क्या है इसकी? 2:1 है। डेट इक्विटी रेशियो की कोई भी आइडल रेशियो पूछेगा, परफेक्ट रेशियो पूछता है, तो वो है 2:1। लेकिन 2:1 का मतलब हो गया कि आपकी डेट्स 2 गुना ज्यादा है ओनर्स के फंड से, जो कि रिस्की है, जो कि बहुत ज्यादा आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बताता है कि आप बहुत ज्यादा
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बाहर के पैसे पर डिपेंडेंट है, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्की है। जब भी पेमेंट का टाइम आएगा तो आपके पास इतने पैसा नहीं है कि आप उसको पूरा पे कर सकें। तो बेटर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो 2:1 से बिलो रहे, कम रहे, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, फॉर्मूले में किस तरह से आपको किस चीज को ऐड करना है, किस चीज को नहीं करना है, और किसी भी रेशियो के बारे में कमेंट लिखना आ जाता है, कंक्लूजन लिखना आ जाता है, तो आपको क्या लिखना है। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन आपको आई होप अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो, अच्छा लग रहा है। फॉर्मूले रटने नहीं पड़ेंगे, सिर्फ समझने हैं। समझ गए तो हर चीज आप सॉल्व कर लोगे इजीली। तो गुड बाय एंड टेक केयर, अपनी प्रैक्टिस जारी रखना।